अब हम पढ़ते हैं एस्केल्मेंथिस के बारे में। फिफ्थ फाइलम है हमारा। एस्क मीन्स होता है राउंड एंड हेल्मेंथिस मीन्स होता है वॉर्म। ये राउंड वॉर्म है और ये बहुत ज्यादा ही पाए जाते हैं। तो इनके ग्रुप ऑफ एस्केल्मेंथिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ एस्केल्मेंथिस called nematohelminthes helminthes helminthes। और इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट हैबिटेट देखते हैं कि ये फ्रेश वाटर में भी रहना पसंद करते हैं, फ्रेश वाटर। एंड ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, टेरेस्ट्रियल। और ये पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो एक है मिलवाइडी, मिलवाइडीगाइन इनकॉग्निशिया। ये टोबैको प्लांट के, ये जैसे टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट के रूट के पास सॉइल में बैठा रहता है और टोबैको प्लांट के रूट को खराब करता है। पैरासिटिक की जहां तक बात करें तो इसका हो जाएगा वुचेरिया। वुचेरिया में क्या क्या है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया माइलाई, वुचेरिया फाइलरिएसिस, फाइलरिएसिस। और ये सारे हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। और इसका हो जाएगा फ्रेश वाटर में जो रहता है एस्केरिश, एस्केरिश। ये राउंड वॉर्म है। कैसे दिखते हैं? इनमें मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स सेपरेट। और ये जो फाइलम है एस्केल्मेंथिस, इनके मेल एंड फीमेल को इजिली हम पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे होता है, मेल छोटा होता है, ये मेल है, और फीमेल लंबी होती है, फीमेल है। इनका यहाँ ऐसे माउथ है, ऐसे माउथ है। फिर इनके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ है क्लोएका, यहाँ है क्लोएका। और इनका जो यहाँ ऊपर फेरिंग्स है, फेरिंग्स मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्क्यूलर फेरिंग्स। एंड इनका भी फेरिंग्स मस्क्यूलर फेरिंग्स है, मस्क्यूलर फेरिंग्स। इसे हम कहते हैं, इस ओपनिंग को क्लोएका। क्लोएका पे दो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ क्लोएका पे 2 ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, एक मेल ऑर्गन्स और एक एनस। यहाँ भी फीमेल और एक एनस प्रेजेंट है। बट इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एलिमेंट्री कैनाल नो कवर विथ ये मस्कुलर सेल। एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट कवर्ड, ये कवर्ड नहीं है।
हमने एस्केलमेंथिस के बारे में क्या पढ़ा, ये बहुत गंदी कीड़ा है हमारे स्टमक में। ऐसा नहीं है टैपवर्म तो अकेले रहता था, ये पूरे के पूरे कॉलोनी बना लेती है, पूरा ग्रुप बना लेता है इसका। इसे राउंड वॉर्म कहते हैं। इसमें फीमेल एंड मेल को इजिली डिस्टिंग्विश्ड कर सकते हैं। ये मेल छोटा होता है और फीमेल लंबी होती है, और इनमें फर्स्ट टाइम ओपनिंग आया है जिससे एक्सक्रेट्रा बाहर निकाल सके इजिली। और ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। तो हमने ऐसा पढ़ लिया। और इनके बारे में अगर हम इनका बॉडी प्लान के बारे में पढ़ेंगे, अगर हम इनका बॉडी प्लान पढ़ते हैं, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान में हम क्या पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, germ layer and xylem, digestive system, circulatory system, respiratory system, और reproduction, excretion, तो हम सिमेट्री की बात करें, सॉरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस से प्लेटी कहा गया, ये हुआ पोरिफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा। प्लेटीहेल्मिन्थेस से हमारा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम यहाँ तक पहुंचेगा, तो सो हम इसे कहेंगे ऑर्गन सिस्टम है ये। सिमेट्री क्या है, सिमेट्री हमारा रेडियल सिमेट्री किसका किसका था, नीति का था, नाइडेरिया, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, और एक था एसिमेट्री, और जितना भी बचा हुआ है सारा बायलेटरल सिमेट्री। सो एस्केलमेंथिस इज बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म में हेड बन गया है, सिफिलाइजेशन हो गया है, तो ये इसे हम बायलेटरल में डिवाइड कर सकते हैं और हाफ हाफ पार्ट हो सकता है। सेगमेंटेशन मैन है, मैन अनार चोर, अनार और चोर, यही तीनों सेगमेंट होंगे, और ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है, नो सेगमेंटेशन। जर्म लेयर की बात करें, ये दोनों भाई नाइडेरिया टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक था, इसमें तो कोई भी जर्म लेयर, वो केवल जाइगोट है तो वो सिंपल सा है, वो कोई जर्म लेयर ऐसे डिवाइड नहीं हुआ है। अब हम इसके बाद जितना भी बचा है सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सबका जर्म लेयर जाइगोट डिस्ट्रीब्यूट हो करके 3 प्लेट बनाया हुआ है। इसे हम कहते हैं इक्टोडर्म, बीच वाले को कहते हैं मेसोडर्म, इसे हम कहते हैं इंडोडर्म। तो हमारा ये क्या हो गया, ये तीनों है, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम की बात करें, एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया है, ट्यूब विद इन ट्यूब आया तो है, ट्यूब विद इन ट्यूब। बट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका जो ट्यूब था, एलिमेंट्री कैनाल था, वो बस ऊपर फेरिंग से ही इसका कवर था, ये कवर मेसोडर्म से कवर नहीं है। सो इसे हम कहेंगे ये स्यूडो
स्यूडोशिलोम है, शिलोम। और सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा अनिल सर से, एन से। एन के बाद सबके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो इसके पास नो सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पायरेशन आर्थ्रोपोडा से रेस्पायरेशन के लिए एक अलग ऑर्गेनल्स बनाए जाएंगे, तो इसमें कोई ये सिंपल बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर करता है, रेस्पायरेशन फ्रॉम सिंपल बॉडी सरफेस। अगर हम इनका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, डायोसियस होते हैं, मींस मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन। तो ये क्या है, डायोसियस। और इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सक्रेशन के लिए एक एक्सक्रेशन पोर बनाया गया है, एक्सक्रेटरी पोर, एक्सक्रेटरी पोर बनाया गया है। इसके थ्रू जो भी वेस्ट चीज होगा उसको एक्सक्रेट करेंगे, उसको मेन ओपनिंग के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, तो सो इसके लिए ये बनाया गया है। हमारा एस्केलमेंथिस हुआ खत्म। एस्केलमेंथिस में क्या है, ये वर्म लाइक क्रिएचर है, वो बहुत ही गंदा सा जो कीड़ा होता है वो होता है, ये ग्रुप में रहना पसंद करता है, जहां रहता है वहां पे पूरा का पूरा ग्रुप बना देता है, इसे हम निमेटोहेलमेंथिस कहते हैं। और एस्केलमेंथिस में हमने क्या देखा, इसमें सबसे पहले ट्यूब आया है, ट्यूब विद इन ट्यूब, जो क्लोएका से ओपनिंग है, उस क्लोएका पे मेल ऑर्गन और एनस दोनों ही प्रेजेंट है, क्लोएका पे ही प्रेजेंट है। और इसके पास पहली बार एक्सक्रेटरी पोर आया है, और इससे पहले प्लेटीहेलमिन्थेस के पास एक्सक्रेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट सेल आया था, उस सेल को हम कहते हैं एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट सेल आया था, उस सेल को हम क्या कहे थे कि वो फ्लैम सेल था। तो इसके बारे में हमने इतना पढ़ा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है हवा, हवा। एच, हुकवर्म, हुक वर्म, या एन, साइक्लोस्टोमा। ए मीन्स एनसाइक्लोस्टोमा, W मीन्स पोचेरिया, पोचेरिया, ये पैरासिटिक होते हैं। ए मीन्स एस्करिस, राउंड वॉर्म है, एस्करिस, राउंड वॉर्म। आगे आता है एनेलिडा, सिक्स्थ फाइलम है एनेलिडा। हमारा सिक्स्थ फाइलम क्या है, ए एन मीन्स क्या है, एनेलिडा, एनेलिडा। ये बहुत ही अच्छा सा है, मीन्स इसे हम कहते हैं अर्थवॉर्म, अर्थवर्म। ये कहाँ रहना पसंद करता है, तो ये टेरेस्ट्रियल भी होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों ही होता है। अर्थवॉर्म के पास एक पहली बार आया है, इसको चलने के लिए पैरापोडिया, सॉरी, जो एनेलिडा है पहली बार आया है चलने के लिए पैरापोडिया, एंड एक्सक्रीशन के लिए आया है नेफ्रेडिया, एंड सेंस को इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप हुआ है, उसे हम पॉलिप कहते हैं,
पॉलिप। जैसे कि हमारा ये हो गया ये बॉडी पूरा कंप्लीट सेगमेंटेड बॉडी है। यहाँ पे ये हो गया इसका पॉलिप। पॉलिप ये इन्वायरमेंट को सेंस करता है, इसके बेसिस पे सेंस इन्वायरमेंट। और इसके पास क्या है, इसके पास ऐसे ऐसे पैरापोडिया है स्विमिंग करने के लिए। ये है पैरापोडिया, किसके लिए, फॉर स्विमिंग। और नेफ्रेडिया आया है, इसमें एक स्पेशल ऑर्गेनल्स आया है नेफ्रेडिया। इसे हम कहते हैं, ये किसका हेल्प करते हैं, हेल्प इन एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये ऑस्मो एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ जैसे हमारे बॉडी में क्या, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रेट करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। तो इसके पास भी एक्सक्रेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप हुआ है। और ऑस्मो रेगुलेशन मींस बॉडी में आयंस का अमाउंट इतना चाहिए तो उतना ही रखना है, वाटर इतना ही अमाउंट में चाहिए, इससे ज्यादा वाटर है तो उसको एक्सक्रेट कर देंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आया है। और पॉलिप आया है सेल्स को, इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए। अगर हम इसके बॉडी प्लान की बात करें, बॉडी प्लान बॉडी प्लान की बात करें तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के बाद हो जाएगा जर्म लेयर, फिर जर्म लेयर के बाद लिखेंगे शिलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अगेन रिप्रोडक्शन। तो इनके बारे में हम जानेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो प्लेटी हेलमिंथी से ही हमारा क्या बनते आया है, ये ऑर्गन सिस्टम, इनमें भी ऑर्गन सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम। और सिमेट्री में क्या देखेंगे, सिमेट्री में हमारा रेडियल सिमेट्री किसके किसके पास था, नीति के पास नाइडेरिया, टिनोफोरा, इकार्नोडर्मेटा, और सबके पास पहला को छोड़कर किसके पास तो एसिमेट्री होगा। और सबके पास है बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, मैन अनार चोर मींस मैन अनार, एनेलिडा में ही हम पढ़ रहे हैं। सो ये सेगमेंटेड है बॉडी, ट्रू सेगमेंटेशन, और हम जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर हमारा कहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, टिनोफोरा से लेकर के सब में जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर सीलोम की बात करें,
सीलोम, अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब विद इन ट्यूब है, ये कंप्लीट है। और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे सपोज ये वॉर्म है और इनमें जो ये एलिमेंट्री कैनाल है कंप्लीट कंप्लीट कवर्ड है मेसोडर्म से, मेसोडर्म लेयर से कंप्लीट कवर है। तो इसे हम कहेंगे सीलो सीलोमेट। ये सीलोमेट है। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद इन ट्यूब। कहां से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो एसिडिटी एस हेल्मिंथिस से सब में ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, अनिल सर, अनिल, एनेलिडा, एनेलिडा मींस यहां से सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, या तो ब्लड एक पाइप के थ्रू बह करके जाता है या बिना पाइप के। यहां से ब्लड आया, अगर ब्लड एक किसी ऑर्गनस के पास जा रहा है और किसी पाइप के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू जा रहा है, उसे हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज। अगर अगर ब्लड जो है ऐसे ऐसे बिना पाइप के थ्रू जा रहा है, उसे हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनेलिडा एंड कॉर्डेटा में ही केवल ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। किसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है? एनेलिडा में एंड कॉर्डेटा, यही दो है जिसमें कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और सब में क्या है? ओपन सर्कुलेटरी। इनके पहले तो कोई सर्कुलेशन था ही नहीं और इनके बाद सर्कुलेशन आया, लेकिन इनमें भी दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, या तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके किसके पास होगा? मींस पाइप के थ्रू ब्लड जाएगा किसके किसके पास? एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। और सब में जो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो सो इनके पास क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए अभी सिंपल बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर करेंगे। रेस्पायरेशन कहां से आएगा? आर है आर्थ्रोपोडा से रेस्पायरेशन आएगा। तो ये सिंपल बॉडी सरफेस। और ये मोनोशियस भी होते हैं, डायोशियस भी होते हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? तो सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इतना हमने पढ़ लिया। अब एनेलिडा का हम अगर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा, तो लिखेंगे अनु हीरा खरीदी, अनु हीरा खरीदी, हो जाएगा। ये है हीरोडिनिया, हीरोडिनिया जिसे हम लीच भी कहते हैं, लीच। अनु ने मीन्स होगा नेरिस, नेरिश। हीरा, आर मीन्स हो जाएगा, आर मीन्स अर्थवॉर्म या राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। तो हमारा एनेलिडा हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। एनेलिडा में क्या क्या स्पेशल आया है? एनेलिडा में एक्सक्रेशन के लिए नेफ्रेडिया आया है, स्विमिंग के लिए ये पैरापोडिया आया है, एंड सेंस इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए पॉलिप आया है। उसके बाद
इनमें ये डायोशियस है और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो भी कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम आया, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। 7th फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे ये लार्जेस्ट क्या है, फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, एंड सबसे सक्सेसफुल भी फाइलम है। इससे सबसे ज्यादा, सबसे जितने भी कीड़े मकोड़े देखेंगे सब का सब आर्थ्रोपोडा में रखेंगे। आर्थो मीन्स होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट, और पोडा मीन्स होता है ये पोडा मीन्स होता है फुट। इसके पास ज्वाइंट फुट है, मतलब ये सबसे सक्सेसफुल फाइलम है, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम। ये पूरे जितना भी स्पीसीज है उसका 2/3 ऑफ ऑल नेम ऑफ स्पीसीज स्पीसीज ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितना भी स्पीसीज है, जितना भी अर्थ पे स्पीसीज है, उसका 2/3 पार्ट यही है। इसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, इसके पास अपना क्या आया है, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन है, इसके पास डाइजेशन है, इसके पास मैक्सिमम सब चीज आया हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो बॉडी प्लान के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी प्लान, बॉडी प्लान में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। फिर अगर हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री, इनमें कौन सा सिमेट्री होगा, तो ये होता है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। फिर सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, हमने क्या बताया था, मैन अनार आर्थ्रोपोडा है, यस, ट्रू सेगमेंटेशन, यस, ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन आया। उसके बाद सीलोम की बात करें, सीलोम, तो ये है एडवांस्ड सीलोम, यू सीलोमेटिक होता है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब। और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो ओपन, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओनली एनेलिडा एंड कॉर्डेटा के पास है, और इसके पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर उसके बाद हम अगर रेस्पायरेशन की बात करें, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स आए हैं, क्या है, गिल्स आया है, जो गिल्स बुक की तरह वो गिल्स है, गिल्स बुक। फिर लंग्स आया है इनके पास, लंग्स, वो भी एक बुक के पेज की तरह है, तो बुक लंग्स लिखेंगे। एंड इनमें रेस्पायरेशन के लिए ट्रैकिया आया है,
क्षय किया। और हम क्या देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके बॉडी में ये एलिमेंट्री कैनाल है, फॉरगट, मिडगट, हिंडगट, तीनों ही गट है। फॉर गट, मिडगट, मिड गट एंड हैंडगट, तीनों ही गट इनमें आया, पहली बार आया। और यहाँ पे 100 से 50 ट्यूब ऐसे पड़े हुए हैं। 50 से 100, 50 से 100 ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स को कहते हैं मालपीजियन ट्यूब। ये ट्यूब किसके काम है, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एक्सक्रेशन, हेल्प्स इन एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन में ये हेल्प करते हैं मालपीजियन ट्यूब। इससे पहले हम देखे थे एनेलिडा में एक्सक्रेशन के लिए कौन सा आया था, तो हमने क्या देखा था, एनेलिडा में हमारा एक्सक्रेशन के लिए आया था नेफ्रेडिया, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए फ्लैम सेल आया। इसके बाद इसके पास एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेटरी पोर आया, और इसके पास हमारा आर्थ्रोपोडा के पास एक्सक्रेशन के लिए मालपीजियन ट्यूब आया। तो हमने इतना स्टडी किया। ये सबसे सक्सेसफुल फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इनमें जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी मधुमक्खियां, ये सब हम देखते हैं, सारे के सारे इस फाइलम में रखा जाता है। और जितना भी दुनिया में स्पीसीज है उसका 2/3 पार्ट यही है। और इनके बॉडी प्लान की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गन सिस्टम है। और सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। जर्म लेयर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, ये सारे के सारे इतने जितने भी ये सारे के सारे ये नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी ये सारे हैं सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स। इनका जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल। और क्या होता है, डबल होता है, डबल होता है। और क्या होता है, सॉलिड होता है। और क्या होता है, गैंग्लियोटेड होता है, गैंग्लियोटेड। सब में यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हेमिकॉर्डेटा तक है, सबका नर्व कॉर्ड वेंट्रल होगा, डबल होगा, सॉलिड होगा, गैंग्लियोटेड होगा, लैडर लाइक होता है, जैसे सीढ़ी की तरह बना होता है। तो ऐसा सब में होता है। तो सब में लिखेंगे कि अगर नर्व कॉर्ड के बारे में लिखना होगा तो नर्व कॉर्ड सब में ऐसा लिखेंगे, बट इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, तो ऐसा हम लिखेंगे। अब हम इसका अगर एग्जाम्पल पढ़ें तो इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है कुछ। इकोनॉमिकल एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे किसका, आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा, इनके पास ज्वाइंट अपेंडेज होता है। ज्वाइंट अपेंडेज का मतलब, ज्वाइंट अपेंडेज होता है, जो अपेंडेज का मतलब मेन बॉडी से जो भी ये सारे पार्ट निकले हुए हैं सारे अपेंडेज हैं। तो इनके पास ज्वाइंट अपेंडेज होता है। इनका कुछ इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे हो गया एपिक्स, हनी, हनी बी, हनी बी का पालन, बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स मीन्स होता है सिल्क वॉर्म, कीड़ों से सिल्क निकालना, सिल्क वॉर्म। एंड लेसिफर,
लैशिफर, लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट्स। ये लैशिफर क्या होता है? लैक इंसेक्ट्स एक मोटा सा मटेरियल सेक्रेट करते हैं जिससे हम चूड़ा वगैरह, जो चूड़ा बनता है, लेडीज लोग शादी में अपने चूड़ा पहनती है, तो वो लैशिफर से बनाया जाता है। वो लैक इंसेक्ट्स से जो रिलीज होता है मटेरियल, ग्लू जो रिलीज होता है ग्लू टाइप का, उससे ये बनाया जाता है। अच्छा, इनमें वेक्टर्स भी हैं, वेक्टर्स जो हमें बीमार करते हैं, उनका नेम है एडिस, एनाफिलिस, एनाफिलिस एंड क्यूलेक्स, क्यूलेक्स। अच्छा, कुछ हमारे खेतों को खराब कर देते हैं, गोनियस मीन्स उनका एग्जाम्पल होगा, ये है लोकस्टा, लोक्टस, लोकस्टा। तो हमारा अर्थोपोडा हुआ कंप्लीट। अर्थोपोडा में ये सबसे हाईएस्ट फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसकी तरह कोई सक्सेसफुल नहीं है। इनमें सेंस करने के लिए पॉलिप प्रेजेंट होता है, यहाँ से निकला होता है। उसके बाद इनमें ये एक्सक्रेशन के लिए मालपीजियन ट्यूब आया। उसके बाद इनमें फॉरगट, मिडगट, हिंडगट आया। पहली बार रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स आया। उसके बाद पहली बार रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स आया, ट्रैकिट्स आया। गिल्स और लंग्स बुक टाइप का स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, इसलिए हम बुक गिल्स या बुक लंग्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा ये। अब हम पढ़ते हैं हमारा कौन सा फाइलम बचा हुआ है, मोलस्का। 8 फाइलम। ये सारे के सारे हम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में भी पढ़ाई कर रहे हैं। 8 फाइलम में कौन सा है, मोलस्का, मोलस्का। मोलस्का में हम क्या देखेंगे, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं एंड एक्वाटिक भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। अगर हम इनका फिगर अगर देखें, कुछ इनका बॉडी ऐसे बना होता है, इसे हम कहते हैं विजरल हम, विजरल हम। और इसे हम कहते हैं मस्कुलर फिट, मस्कुलर फिट। फिर इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं मेंटल शीथ, मेंटल शीथ। मेंटल शीथ के ऊपर एक हार्ड कवर से कवरिंग है, इसे हम कहते हैं कैल्सियस, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ है कवच। और मेंटल मेंटल शीथ, मेंटल शीथ एंड विजरल हम्प के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा, इसे हम कहते हैं टीनिडियम, टीनिडियम। ये क्या काम करता है, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे हमारे में किडनी है, उनमें टेनिडियम होता है प्रेजेंट। और यहाँ पे है इनका आई, यहाँ से स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद आएगा फोरगट, मिडगट, हिंडगट एंड अगेन आ जाएगा एनस। यहाँ पे आएगा ओपनिंग एनस। इसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये रेस्पिंग कर पाते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन है, मिस ची ची की आवाज आती है, तो इसी की वजह से इसे हम कहते हैं रेड्यूला, रेड्यूला। ये क्या है,
रेस्पिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन हो गया। हमारा कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है स्नेल का, मोलस्का का मोलू मोलू से पोलू पोलू से होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि इनका बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होता है, ये कवच के अंदर होते हैं, वो हार्ड कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इनके ऊपर एक बहुत ही सॉफ्ट सा लेयर होता है, उसे हम मेंटल कवर या मेंटल शीथ कहते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है ये। और उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम विजरल हम्प, जो मेन बॉडी है वो विजरल हम्प है। और मेंटल शीथ एंड विजरल हम्प के बीच में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट है, उस ऑर्गन को हम टीनेडियम कहते हैं। और यहाँ से बकल कैविटी स्टार्ट होता है, बकल कैविटी फोरगट मिडगट हिडगट तो आर्थ्रोपोडा से आए तो सब में ही रहेगा, जो भी आ गया है वो सब में रहेगा। एनस यहाँ से होता है, और यहाँ इनके बकल कैविटी में ची ची करने के लिए, रेस्पिंग करने के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं रेड्यूला। अब इनके हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी प्लान की, बॉडी प्लान की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन सेगमेंटेशन क्या होगा, सेगमेंटेशन। इनका सिमेट्री क्या होगा, सिमेट्री। फिर इनमें जर्म लेयर क्या होगा, जर्म लेयर। और सीलोम, सीलोम के बारे में बताना है, सीलोम। उसके बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे इनका रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। ये मोलस्का है, अपने अपने बैक साइड पे कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत ही भारी सा सामान लेकर के ढो रहा है, लोड कर रहा है। सो पीएस पीसी लोड, LOAD लोड किया है ये। जहां तक रही बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि कहां से टीनो ये प्लेटी हेलमिंथेस से हमारा आ रहा है क्या, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। इसमें भी ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन में कौन कौन सा था, अनार और अनार चोर ही, मैन अनार चोर। सो इसमें नो सेगमेंटेशन, नो सेगमेंटेशन, नो सेगमेंटेशन। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री हमारा ये एक पोरीफेरा, हमारा एक एसिमेट्री है। ये दोनों भाई नाइडेरिया और टिनोफोरा रेडियल है, और इकाइनोडर्मेटा रेडियल है, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइलेटरल, बाइलेटरल। और जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर शिलोम की बात करें, ट्रू शिलोम, ट्रू शिलोम। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूब विद इन ट्यूब है ये। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम केवल एनेलिडा एंड कॉर्डेटा में इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो इनमें प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस सब में, उनमें आया है तो इनमें भी होगा।
रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनका मेल और फीमेल सेपरेट होता है, डायोशियस है ये, डायोशियस। ये एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा ये पी पी एस पी सी। पी मिस हो गया पाइला, एस मिस हो गया सेपिया, फिर पी मिस हो गया पिंक ट्यूला, पिंक ट्यूला। सी मिस हो गया चीटोप्लूरा, चीटोप्लूरा। एल मिस हो गया एल ओ ए टी, लोलिगो, लोलिगो। ए मिस हो गया ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ए मिस हो गया अप्लाइसिया, डी मिस हो गया डेंटलियम, डेंटलियम। तो हमने मोलस्का के बारे में क्या क्या पढ़ा। मोलस्का के बारे में हमें ये पता चला कि इसमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए एक स्पेशल बॉडी आया है, उस बॉडी का नेम है टिनिडियम। और इसमें ये बाहर निकालने के लिए, अपने आवाज को बाहर निकालने के लिए भी एक स्पेशल ऑर्गन्स आया है, उसे रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग करने के लिए, ची ची करने के लिए। तो उसका नेम क्या है, उसका नेम है रेड्यूला। और इनमें हम क्या देखें कि डायोशियस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम है, सेगमेंटेशन, कोई सेगमेंटेशन नहीं होता बॉडी में, कोई सेगमेंटेड पार्ट नहीं होते हैं। सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री मींस बॉडी को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करके हाफ हाफ पार्ट हमें दिखाई देगा। और जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो स्टेज में आने से पहले वो जाइगोट बनेगा। इनका एम्ब्रायो नहीं बनता, ये लार्वा स्टेज होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट है इनका। और शिलोम, तो ये ट्रू शिलोमेटिक होता है जिसे हम यू शिलोम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा, मींस एनस और माउथ इनमें प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम केवल दो में है, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। और रेस्पिरेशन की बात करें, इनमें रेस्पिरेशन उनमें प्रेजेंट है तो इनमें भी रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा। फिर हम इनका एग्जांपल, ये अपने पीठ पे लोड करके चलता है, तो सो इसे हम पीएस पीसी लोड कहेंगे। वो जो लोड करके चलता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को लोड करके, हार्ड, बहुत हार्ड जो होता है, तो उसे हम पीएस पीसी लोड कहेंगे। पी में स्पाइरा, एस में सेपिया, और पी में पिंक ट्यूरा, सी में स्टीटोप्लूरा, L means loligo, O means octopus, A means aplysia and gentium। तो हमारा 8th फाइलम हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं फाइलम 9th, इकाइनोडर्मेटा। 9th फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। 9th फाइलम क्या है, ई, ई मीन्स है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन्स होता है स्पाइनी, स्पाइनी। डर्मेटा मीन्स होता है स्किन। इनके स्किन नुकीला नुकीला से देखने को मिलेंगे। ये इनका हैबिटेट क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और हम अगर इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इनका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा।
इनके डोर्सल पार्ट पे एनस प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट ऑन डोर्सल पार्ट, और माउथ वेंट्रल पार्ट पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इनका ये स्पाइनी स्पाइनी सा इनका स्किन है, ऐसे स्पाइनी स्पाइनी सा स्किन है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है, इसे हम मैड्रीपोराइट कहते हैं, मैड्रीपोराइट कहते हैं। मैड्रीपोराइट फिर यहाँ से आगे जाता है, ये मैड्रीपोराइट यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसे हम स्टोन कैनाल कहते हैं, स्टोन कैनाल। फिर यहाँ जाकर के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, रिंग, इसे हम कहते हैं रिंग कैनाल, रिंग कैनाल। और यहाँ से बहुत सारे ट्यूब निकले हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ से ट्यूब निकले हैं, इसे हम कहते हैं रेडियल, रेडियल ट्यूब, रेडियल ट्यूब। और ये रेडियल ट्यूब यहाँ पे पड़ा हुआ है ट्यूब फीट, यहाँ ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है ट्यूब फीट, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है इनका ट्यूब फीट, चारों तरफ से है, इन्हें हम कहते हैं ट्यूब फीट। इनका क्या यूज है? मैड्रीपोराइट क्या काम करता है कि बाहर से जितना भी ट्यूब फीट से इधर साइड से वाटर आता है, खूब पानी भर लेता है बॉडी के अंदर, और मैड्रीपोराइट में पानी जाता है, फिर उसके बाद स्टोन कैनाल में जाता है, रिंग कैनाल में जाएगा, रिंग कैनाल से चारों तरफ पाइप के थ्रू भेजा जाएगा, रेडियल रेडियल ट्यूब के थ्रू भेजा जाएगा, रेडियल ट्यूब के थ्रू ऐसे ऐसे चारों तरफ से रेडियल ट्यूब के थ्रू भेजा गया, और ट्यूब फीट के थ्रू बाहर पानी फेंका जाएगा। मीन्स इधर से अंदर आ रहा है, इधर से बाहर, अंदर आ रहा है, बाहर, दिन भर इनका काम ये चलते रहता है, अंदर पानी करना, बाहर भेजना, अंदर करना, बाहर भेजना। इसे हम स्टार फिश कहते हैं, स्टार फिश। ये फिश नहीं है, बट इनका नेम हम रखेंगे स्टार फिश। ये स्टार लाइक दिखती है, इसलिए इसे हम स्टार फिश कहते हैं। और क्या करती है कि जैसे किसी को किसी प्रीडेटर्स या इसको किसी से डर है, तो पानी भरेगी, छिप से आगे जाकर के ये आगे और पीछे से पानी फेंकते हुए जाएगी, मीन्स वहां का पूरा पार्ट थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो जाएगा। तो ये काम करती है, मैड्रीपोराइट से पानी अंदर की तरफ खींचेगी, और उसके बाद स्टोन कैनाल में जाएगा, फिर उसके बाद रिंग कैनाल में जाएगा, रेडियल ट्यूब में जाकर के ट्यूब फिट के थ्रू बाहर पानी को करेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइनी स्पाइनी इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बॉडी के अंदर जाकर के देखते हैं, तो बॉडी के अंदर हमें दिखाई देता है कुछ ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये बोन है इनका, और ये बोन मसल से अटैच है, मसल से अटैच है, ऐसे ऐसे मसल से अटैच है। इस बोन के ऊपर कभी कभी ये क्या होता है कि ये बोन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ये बोन ऐसे लंबा हो जाएगा, ये बोन ऐसे लंबा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और इसके ऊपर से कवर लग जाता है, मेसोडर्म कवर, ऐसे ऐसे करके, ऐसे हमारा स्टार फिश बन के होता है तैयार। मीन्स ये कोई स्पाइन नहीं है, ये बोन ही है, जो एयर थोड़ा ज्यादा सा निकल जाता है बॉडी के बाहर है, जो कवर रहता है, स्किन से कवर रहता है, मेसोडर्म लेयर से कवर रहता है। तो ये कुछ हमारा ऐसा देखने को मिलता है। अब हम इनका बॉडी प्लान की बात करें,
हमने क्या क्या पढ़ाई किया था अभी? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। बॉडी प्लान में हम क्या बात करेंगे? वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, segmentation, symmetry, germ layer, coelom, digestive system, respiratory system, उसके बाद हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, अगेन इसका रिप्रोडक्शन। हम इनका स्टडी करते हैं। तो वही होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। फिर बात करें सेगमेंटेशन की, हमने क्या बताया था? मैन अनार चोर चोर, तो इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, नो सेगमेंटेशन। और सिमेट्री की बात करें तो इनमें रेडियल सिमेट्री होगा। रेडियल सिमेट्री कैसे होगा? हम क्या बताए थे कि नीति जो है वो रेडियल सिमेट्री है। नीति मींस नाइडेरिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ये रेडियल सिमेट्री है ही है, एकदम याद कर लेना है रेडियल सिमेट्री। शो ये रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक तो चला आ रहा है, कहां से चला आ रहा है? तो प्लेटीहेलमिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। शिलोम, ट्रू शिलोम होगा, ट्रू शिलोम। कहीं कहीं यू शिलोम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रू को हम यू भी कहते हैं, यू शिलोम। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इनके पास, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यस प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी है। क्लोज सर्कुलेटरी किसके पास है? बस एनेलिडा एंड कॉर्डेटा के पास। इनके पास तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, खुला हुआ है, खून ऐसे ही बहते रहता है, कोई पार्ट नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, इट इज कॉल्ड डायोसियस। एंड जो इनका डेवलपिंग होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज बनते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो लिखेंगे इधर आओ, ट्रिक है एग्जाम्पल का, ट्रिक किसका है? इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल का। इधर आ ओ, कुकुमेरिया, क्यूमेरिया, ई ए ओ, फिर हो जाएगा क्यूमेरिया, क्यूमेरिया। ई मीन्स होता है इकाइनस, ओ मीन्स होता है एस्टरियाज, A means antidone, O means ophiura, and cucumeria.
हमारा इकाइनोडर्मिटा होता है यहाँ खत्म। इकाइनोडर्मिटा कौन सा है, 9th फाइलम तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इकाइनोडर्मिटा में क्या है, इसका जो स्किन, इकाइनो मींस स्पाइनी, डर्मेटा मींस स्किन, उसका जो स्किन है वो स्पाइनी स्पाइनी सा है। क्यों, क्योंकि उसके बोन ही इलोंगेट हो गए हैं और उस वजह से इनका स्किन जो है वो स्पाइनी स्किन बन गया है। और इनमें हमने क्या देखा, हाँ इनमें स्पेशल क्या दिखाई दिया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट एग्जाम में पूछता है। तो ये दिन भर पानी को अंदर करते हैं, पानी को बाहर करते हैं, पानी को अंदर। हमारे कभी भाई बहन होंगे जो हम आगे बढ़ करके हम इतना एडॉप्ट हो गए, इतना आगे बढ़ गए, बट वो वही के वही रहे। तो लेंगे अंदर, बाहर करेंगे, लेंगे अंदर। तो अंदर लेते हैं, किससे अंदर लेते हैं, मैड्रीपोराइड से। बाहर किससे करेंगे, रेडियल ट्यूब से, रेडियल ट्यूब के थ्रू, ट्यूब फीट से बाहर पानी को करते हैं और मैड्रीपोराइड से अंदर करते हैं। इनका एनस जो होता है वो डॉर्सल पार्ट पे होता है और माउथ जो होता है वो वेंट्रल पार्ट पे होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो ये ऑर्गन सिस्टम होते हैं कंप्लीट, अपना इनका ऑर्गन सिस्टम है। सेगमेंटेशन, कोई सेगमेंटेशन नहीं है। किसमें किसमें सेगमेंटेशन होगा, अनार्चोर, एनेलिडा, अर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा में ही सेगमेंटेशन होगा। सिमेट्री की बात करें तो ये सिमेट्री है, कौन सा सिमेट्री है, तो ये है हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल, रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री कौन कौन सा होता है, एसिमेट्री, बायलैटरल एंड रेडियल। तो ये कौन सा है, रेडियल। नीति, नीति, नीति याद करेंगे, नीति रेडियस है। तो रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। सिलोम, ट्रू सिलोम कहां से, सिलोमा एसिडिटी, एस हेल्मिन्थेस से आया तो वहां से सिलोम, बट एस हेल्मिन्थेस में ट्रू सिलोम नहीं था, स्यूडो सिलोम था, झूठा सिलोम था उसमें। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एस हेल्मिन्थेस से कंप्लीट ट्यूब बना हुआ है, तो सो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। रेस्पिरेशन की बात करें, आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेशन आया है, गिल्स बना हुआ है, ट्रैकिट्स बना हुआ है, लंग्स बना हुआ है, तो सब में चलेगा। सर्कुलेशन की बात करें, अनिल सर, एनेलिडा से सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है, बट सर्कुलेशन में दो टाइप का सर्कुलेशन हमें देखने को मिला, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें किसमें, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा, और सब में होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्शन की बात करें, डायोसियस है, इनका सेक्स सेपरेट है, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, मींस लार्वा स्टेज ये करता है। अब हम एक एग्जांपल याद करते हैं, इधर आओ हुकुमेरिया, ई मींस इकाइनस, ए मींस एस्टेरियास और ए मींस एंटीडोन, ओ मींस ओफ्यूरा, हुकुमेरिया। तो हमारा इकाइनोडर्मिटा होता है खत्म। अब हम पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में। हेमी और डेटा, मींस हेमी मींस वर्म लाइक एनिमल। ये कौन सा फाइलम है, 10th, 10th फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, समुद्र में रहना इनको बहुत पसंद है। अगर हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर का बात करें, कुछ ऐसा दिखाई देंगे। ये है प्रोबोशिश, प्रोबोशिश, ये है कॉलर, ये है ट्रंक, कॉलर में है
स्टोमोपॉड, स्टोमोपॉड, और ये है गैस्ट्रिक सिक्का, गैस्ट्रिक सिक्का, ये है एनस। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये समुद्र में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे ये समुद्र का पानी है, समुद्र के ये तली में रहना पसंद करते हैं। समुद्र का ये तली हो गया, यहाँ पे ये बोरो बनाते हैं अपना, यहाँ पे ये क्रिएचर पड़े हुए हैं, यहाँ बोरो बनाएंगे। और सपोज यहाँ ऐसे ऐसे समुद्र के तली में बहुत सारे बोरो बने हुए हैं, उनमें एक एक करके बैठे हुए हैं ये सारे। हम क्या देखते हैं कि अगर इन्हें फीड करना होगा, खाना खाना होगा, फिर भी ये इसके बाहर नहीं निकलते हैं, अपने रूम के बाहर नहीं निकलते हैं। अगर इन्हें एक्सक्रेशन करना होगा, पॉटी करना होगा, तो ये क्या करते हैं कि बस ये अपना हाफ पार्ट बाहर निकाल देते हैं और पॉटी करते हैं। उनके उनके एक्सक्रेशन को कहते हैं कास्टिंग, कास्टिंग वॉर्म। और अगर इन्हें फीड करना होता है, तो ये सॉइल को ही फीड करते हैं, सॉइल को। और सॉइल में से इनके बॉडी में फिल्ट्रेशन ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो सॉइल में से क्या क्या एल्गी निकाल करके खाएंगे, जो उनमें एल्गी प्रेजेंट होगा, प्लैंकटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लैंकटॉन्स, जो भी मिनरल्स उन्हें प्रेजेंट होगा। और उसमें जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन को ले लेंगे, तो कुछ ऐसे करके ये करते हैं। और अगर इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा, अगर इन्हें क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा, तो मेल क्या करता है, अपना स्पर्म इधर डिपॉजिट कर देगा, फीमेल अपना टनल के बाहर एग डिपॉजिट कर देगी, और बाहर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, लार्वा स्टेज बनता है। फिर लार्वा स्टेज थोड़ा सा डल्ट होता है, वो भी अपने लिए क्या बनाता है, टनल बनाता है, और फिर उसमें रहता है, तो इनका ऐसे चलते रहता है। तो अगर हम इनके बॉडी प्लान की बात करते हैं, हेमिकॉर्डिडा के बॉडी प्लान की बात करें, हेमिकॉर्डिडा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, और सिमेट्री हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद हो जाएगा जर्म लेयर, जर्म लेयर। फिर हम लिखेंगे शिलोम के बारे में, शिलोम। अगेन हम लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगेन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इनका, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। सिमेट्री क्या होगा, बायलैटरल होता है, बायलैटरल। सेगमेंटेशन नो, बॉडी सेगमेंटेड। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर शिलोम जो होता है वो ट्रू शिलोम, ट्रू शिलोम, मीन्स हम इसे यूशिलोम भी कहते हैं,
हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, कॉल्ड डायोसियस, डायोसियस। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे हम देखें कि टनल के बाहर ये टनल के बाहर वाटर में अपना स्पर्म डिपोजिट करेगा, एग डिपोजिट करेगा, फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा। तो सो इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट, तो इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स लार्वा स्टेज बनाएंगे, ये लार्वा स्टेज बनेगा। इसके बाद अगर हम इनका एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो होगा बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस एंड सर्कोग्लोसस, सर्कोग्लोसस। हेमिकोडेट, हेमिकोडेट हमारे 10वें फाइलम है। अब हमारा आ जाएगा कॉर्डेट, जिनमें हम लोग होते हैं। तो हेमिकोडेट को पहले कॉर्डेट में ही रखा गया था, लेकिन अब इसे एक अलग फाइलम हेमिकोडेट दिया गया। और इनमें क्या हुआ कि इनका देखा गया कि ये क्या करते हैं कि समुद्र की एकदम तली में रहते हैं, अपना बोरो बना करके वहां पे रहेंगे और मिट्टी को खाते हैं। मिट्टी खा करके उनमें से उसको फिल्टर करके करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। और फिल्टर करके उनमें से जो भी एल्गी होता है, प्लैंकटन होता है, वो सब एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल्स उनके लग जो भी है, जो सॉइल में ऑक्सीजन है उसको गेन करता है। और अगर इनको एक्सक्रेशन का मन करेगा तो टनल के बाहर अपना बॉडी निकाल करके एक्सक्रेट कर देंगे, जिसे हम कास्टिंग वॉर्म कहते हैं। और रिप्रोडक्शन का रिप्रोड्यूस करना होगा, मीन्स ब्रीडिंग सीजन आएगा तो इन्हें क्या करना होगा, अपना ये स्पर्म डिपोजिट करेंगे वाटर में, और एक फीमेल जो है एग डिपोजिट करेगी वाटर में, और दोनों मिलकर के फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना करके लार्वा स्टेज बनाएगा। सो इन्हें हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो हमारा हेमिकोडेट होता है खत्म। इसका एग्जांपल हो जाएगा बेलेनोग्लोसस एंड शाकोग्लोसस। हम पढ़ते हैं अब कॉर्डेट के बारे में। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, ये सारे के सारे 10 जो है वो नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। कॉर्डेट कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? तो इनमें पहले तो कोई टेल नहीं प्रेजेंट होता, इनमें प्रेजेंट होता है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, इनमें पूंछ प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट, प्रेजेंट। इनमें एब्सेंट होता है, कोई पूंछ नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट। और इनमें हम क्या देखें कि जो नर्व कोड है, नर्व कोड, नर्व कोड इनमें क्या है? तो नर्व कोड वेंट्रल था, वेंट्रल, डबल था, डबल, सॉलिड था, सॉलिड, और गैंग्लियोटेड था, गैंग्लियोटेड। जबकि इनका नर्व कोड, इनका नर्व कोड क्या होगा? डॉर्सल होगा, डॉर्सल, सिंगल होगा, सिंगल,
और हॉलो होगा, हॉलो, और गैंग्लियोटेड नहीं, रॉड लाइक होगा, रॉड लाइक। इनमें गिल्स रेस्पिरेशन के लिए, जैसे गिल्स के थ्रू अगर वाटर अंदर गया है तो वाटर में से ऑक्सीजन के बबल्स को निकालने के लिए इनके अंदर गिल्स स्लिट बनाया गया है, गिल्स स्लिट। बट इनमें नो गिल्स स्लिट, नो गिल्स स्लिट। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारा देखने को मिलता है। अगर हम फिगर के थ्रू समझें तो कुछ ऐसा, ये है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, नर्व कोड, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, ये है नोटोकॉर्ड। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसा बकल कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ से एनस प्रेजेंट है, और वेंट्रल पार्ट में हार्ट प्रेजेंट होता है, जबकि इनका हार्ट डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है हमारा, हमारे डोर्सल पार्ट में और एक ही सिंगल और हॉलो लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में नर्व कोड प्रेजेंट है, नर्व कोड प्रेजेंट है। और नर्व कोड के नीचे, नर्व कोड के वेंट्रल साइड में, नर्व कोड के वेंट्रल साइड में और एलिमेंट्री कैनाल के डोर्सल साइड में कौन प्रेजेंट है, इसे कहते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। ये है एलिमेंट्री कैनाल। और डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड में हार्ट प्रेजेंट है, वेंट्रल में हार्ट प्रेजेंट है। कुछ ऐसा हमारा फिगर देखने को मिलता है। अब ये नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड आया, इनमें कोई नोटोकॉर्ड नहीं आया था। तो हम देखेंगे कि ये रॉड लाइक जो नोटोकॉर्ड है उनमें तो गैंग्लियोटेड थे, ये रॉड लाइक नोटोकॉर्ड है।